हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। मेरा नाम है राजवीर और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपना नेपाल ट्रिप बजट में प्लान कर सकते हो। तो ये ट्रिप हमारा स्टार्ट होगा गोरखपुर से और वापस गोरखपुर तक कितना आपका बजट रहने वाला है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे वहाँ पे बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके बजट में ये ट्रिप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई नेपाल का ट्रिप हमारा स्टार्ट होगा गोरखपुर से। आप किसी भी शहर से आ रहे हो सीधे आ जाओ गोरखपुर। और भी 2-3 बॉर्डर है बट जो ज़्यादा फेमस है वो गोरखपुर ही है। तो गोरखपुर से आपको बस पकड़नी है, वो आपको सीधा छोड़ेगी नेपाल बॉर्डर पर। और गोरखपुर से वहाँ तक का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा बस वाले को 155 रुपीज़। फिर जैसे ही आप नेपाल में एंटर करते हो तो आपका दूसरा खर्चा होगा, आपको सिम कार्ड लेना पड़ेगा और सिम कार्ड का कॉस्ट पड़ेगा 400 रुपए, जिसमें आपको 7 दिन के लिए अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है। बाकी नेपाल में इंटरनेट बहुत महंगा है तो यही ले लेना आप, ये अच्छा रहेगा। तो जैसे बॉर्डर क्रॉस करोगे सबसे पहले करेंसी एक्सचेंज करा लेना, और जिसका अभी रेट चल रहा है 1.6। तो अगर आप 10,000 एक्सचेंज कराओगे तो आपको नेपाल के 16,000 मिलेंगे। फिर उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको वहाँ से पहले पोखरा जाना है या काठमांडू जाना है। तो पोखरा के लिए मैंने पे किया था 1,000 नेपाली, जो इंडिया के बनते हैं 625 रुपए। तो देख लेना आपको कहाँ जाना है तो उस हिसाब से कर लेना। बाकी थोड़ा अगर आप बार्गेनिंग कर सकते हो तो कर लेना, 700-800 में भी वो मान जाते हैं, क्योंकि मैं पहली बार गया था तो मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं था। तो फिर वहाँ से पकड़ के आप सीधे आ जाओ पोखरा। तो सुबह सुबह आप पोखरा पहुँचोगे तो वहाँ पे आप मोस्टली जो है वो हॉस्टल में रुकने की कोशिश करना, क्योंकि हॉस्टल जो है वो आपको सस्ते पड़ेंगे। और मैक्सिमम जो आपको अच्छा हॉस्टल मिल जाएगा वो 200 या 250 रुपए में आराम से अच्छा हॉस्टल मिल जाएगा। पोखरा में 4 दिन सफिशिएंट होंगे तो 4 दिन के लिए बुक कर लेना, जिसका 250 अगर पकड़ के चलो एक दिन का, तो 4 दिन का बनता है 1000 रुपीज। उसके बाद पहले दिन फिर उठो, निकल जाओ फेवा लेक, गुप्तेश्वर के वो ताशिलिंग मोनेस्ट्री वगैरह देखने निकल जाओ। फिर दूसरे दिन चले जाओ सारंगकोट विलेज और व्यू पॉइंट देखने। बहुत ही ज्यादा सुंदर विलेज है, तो वहाँ पे केबल कार चलती है, उससे भी जा सकते हो और ट्रैक करके भी जा सकते हो। तो मैं तो ट्रैक करके गया था, तो आप वैसे भी जा सकते हो। वहाँ पे पैराग्लाइडिंग वगैरह भी होती है, तो उसका भी आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, ठीक है। और अगर आप 4 दिन वहाँ पे रुक रहे हो पोखरा में, तो 4 दिन का फूड का जो कॉस्ट पड़ेगा आपको, वो पड़ेगा कहीं ना कहीं आपको 1000 रुपए। वहाँ पे मैंने एक शर्मास करके रेस्टोरेंट ढूंढा था, तो बढ़िया था इनका रेस्टोरेंट और एकदम घर जैसा खाना था। तो कहीं ना कहीं एक टाइम का जो मुझे खाना था वो 100 रुपए पड़ता था, 100 रुपए 105 रुपए ऐसे ही पड़ता था, जिसमें मैं राइस वगैरह खाता था और चपाती भी खा लेता था, तो 100 रुपए में पड़ जाता था। तो 2 टाइम ही खाना खाता था मैं, सुबह और शाम। तो 4 दिन का आप 1000 रुपए इसके रख लो, ठीक है। तो उसके बाद फिर अगले दिन आप वहाँ से चले जाओ पुमदी कोट और पगोड़ा, वर्ल्ड पीस पगोड़ा। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा हैं तो आप भगवान शिव का वो स्टैचू या मंदिर में ज़रूर जाना। और 5वें दिन फिर वहाँ से निकल जाओ आप गांदरुक विलेज के लिए। तो गांदरुक एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर गाँव है नेपाल का, जहाँ पे आपको बस से जाने का किराया लगेगा 500 नेपाली और इंडिया के 312 रुपए। और गांदरुक के अंदर रुक के आपको फूड और स्टे का 1500 रुपए देना पड़ेगा। एक ही दिन काफी होता है, वहाँ पे छोटा सा गांव है और वहाँ पे अन्नपूर्णा रेंज का व्यू आता है। इतना ज्यादा सुंदर गांव है, मैं क्या ही बोलूँ आपको। और सुबह सुबह आप अगर सनराइज देखोगे ना वो अन्नपूर्णा रेंज से, तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है भाई, ऐसे गोल्डन लगते हैं वो अन्नपूर्णा रेंज। तो ये मिस मत करना, बहुत ही ब्यूटीफुल गाँव है। फिर अगले दिन क्या करो, नीचे आ जाओ। तो फिर वहाँ से पोखरा से बस पकड़ो बंदीपुर के लिए। बंदीपुर एक लाइक आप कह लो यूरोपियन विलेज है नेपाल का, और यूरोपियन वाइब्स आती है उस गांव के अंदर, ऐसे फ्रांस और इटली की वाइब आती है, जो फ्रांस और इटली के गांव होते हैं उन जैसी वाइब आती है वहाँ पर। तो पोखरा से बंदीपुर के लिए 187 रुपीज दे दो। तो वहाँ से आपको एक और गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। और एक चीज बहुत अच्छी है कि नेपाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता है। तो फिर वहाँ से बंदीपुर जो मेन स्टॉप में आपको उतारेंगे, वहाँ से आपको बस पकड़ना और सीधे चले जाना बंदीपुर विलेज की तरफ, जिसका कॉस्ट आपको पड़ेगा 40 रुपए। तो टोटल हो गया 227 रुपए में आप पहुंच गए पोखरा से बंदीपुर, ठीक है। फिर उसके बाद एक दिन वहाँ रुकने का आपको 300 या 400 में रूम मिल जाएगा, और 500 रुपये आप रख लो खाने के लिए सुबह शाम, ठीक है। उसके बाद फिर अच्छे से घूमो, बहुत सुंदर विलेज है, लोगों से मिलो, बातें करो, एंड बहुत अच्छा वो गाँव है। मुझे पर्सनली बहुत ब्यूटीफुल लगा वो जगह। तो वहाँ एक बार जरूर विजिट करना, आपको ऐसा फील होगा कि आप यूरोप में आ गए हो। फिर उसके बाद अगले दिन बंदीपुर से निकल जाओ काठमांडू की तरफ, जिसका फेयर आपको पड़ने वाला है 312 रुपए। मैंने थोड़ा बार्गेन किया था तो अच्छा मिल गया, 500 रुपए नेपाली। तो वहाँ से सीधा आप आ जाओ काठमांडू। काठमांडू में मैं एक हॉस्टल में रुका था, जिसका
इसका फेयर मुझे 250 पड़ा था। तो 2 दिन रुका था तो मुझे पड़ा वो 500 रुपये उसके, और खाने पीने का मैंने 1000 रखा था क्योंकि मैं वहाँ पे थमेल एरिया में रुका था। तो थमेल एरिया थोड़ा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द काठमांडू। पहले दिन मैं वहाँ पे घूमा बोधानाथ और स्वयंभूनाथ टेम्पल, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर टेम्पल थे दोनों, और बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। एकदम बुद्धिस्ट वाइब आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर अगले दिन मैं गया था पाटन दरबार स्क्वायर, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था और बहुत ही ब्यूटीफुल है। हिस्टोरिकल जगह है पाटन दरबार स्क्वायर। 12 से लेके 16 सेंचुरी के आसपास की वहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो बनी हुई हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी आती है, तो ये भी मिस मत करना। फिर वहाँ से आप अगले दिन निकल जाओ काठमांडू से सनौली बॉर्डर के लिए। वो आपको 500 रुपये कॉस्ट करेगा इंडिया के, थोड़ा बार्गेन करना, 700-800 में मना लेना उनको। उसके बाद फिर सनौली से वापस गोरखपुर के लिए आप आ जाना, वो आपको कॉस्ट करेगा 155 रुपीज़। तो ये आपका बजट रहने वाला है। और मिसलिनियस कुछ खा पी रहे हो, यहाँ के पीछे जा रहे हो, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा हो जाए, उसके लिए 550 अलग से रख लो। तो ज़्यादातर कोशिश करना नेपाल में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। अगर आपको 5-6 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर जाना है तो 20-25 रुपये में वो छोड़ देते हैं। छोटी छोटी बसेस होती हैं वहाँ पे, मिनी बसेस या फिर ये माइक्रो वगैरह भी चलती है। बहुत ही अफोर्डेबल है नेपाल का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो हमेशा उसी का यूज़ करना अगर आपको और पैसे बचाने हैं और आराम से आप घूम सकते हो। तो कहीं ना कहीं हमारा ये सारा बजट बनेगा 9500 के आसपास। तो एक बार मैं आपको फिर से पूरा कैलकुलेट करके बता देता हूँ। गोरखपुर से सनौली बॉर्डर के लिए 155 रुपए, फिर वहाँ पे सिम खरीदा 400 रुपए का, फिर सनौली से पोखरा 625 रुपए, फिर एक हम हॉस्टल में रुके और हॉस्टल में 4 दिन का हमें पड़ा 1000 रुपए, फिर 4 दिन के खाने का हमें पड़ा 1000 रुपीज। फिर पोखरा से गांधरुक हम गए जिसका हमें पड़ा 312 रुपए, और वहाँ पे खाना और फूड दोनों का मिला के 1500 रुपए हमें देने पड़े। फिर गांधरुक से वापस पोखरा आने का 312 रुपए। उसके बाद पोखरा टू बंदीपुर हमें देने पड़े 227 रुपए। फिर बंदीपुर में स्टे और फूड का 900 रुपए लगे, ठीक है। उसके अगले दिन हम निकले बंदीपुर से काठमांडू जिसके 312 रुपए दिए। उसके बाद काठमांडू में रुकने का और खाने का बना 1550 रुपए। उसके बाद काठमांडू टू सनौली बॉर्डर 500 रुपए इंडियन। उसके बाद सनौली बॉर्डर से लेके गोरखपुर तक हमने लिए 155 रुपए, और कुछ मिसलिनियस हमने लिया कि आप कहीं कुछ खा पी रहे हो, कुछ ज्यादा खर्च कर दिए, उसके हमने लिए 550 रुपीज। तो अगर हम ये सारा बजट कैलकुलेट करें तो कहीं ना कहीं ये बन के आता है 9500 रुपीज। तो अंडर 10,000 आप ये नेपाल का ट्रिप कंप्लीट कर सकते हो विद इन 14 डेज। और अगर इसमें आपको मुस्टैंग वगैरह की तरफ जाना होगा तो 3-4 हज़ार और जोड़ लेना, तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। बट मुझे लगता है कि मैंने इस ट्रिप में मोस्टली पूरा जो चीज़ें थी पोखरा या काठमांडू में वो कवर कर ली। तो यही था बस आज का वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको हेल्प हुई नेपाल ट्रिप को बजट में प्लान करने की, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अभी मैं दोबारा निकलने वाला हूँ अपनी एक नई सीरीज़ पर, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।